हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द प्लेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। ठीक है, तो जितने भी अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एमपी के, एक एक करके आपको कैटेगरी वाइज सबकी कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद मैं आपके लिए फाइनल कट ऑफ निकाल के लेके आया हूँ। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए तो कितने मार्क्स में मिलेगा, कितनी रैंक से कहाँ तक की रैंक में मिलेगा, ठीक है, मिनिमम कितनी रैंक और कितने मार्क्स में मिल सकता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सिक्योर हो, आपको वो कॉलेज मिल सकता है 90%। ठीक है, तो अपन अभी देखते हैं पर्टिकुलर एक एक कॉलेज देखेंगे और कैटेगरी वाइज देखेंगे सबकी, कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितने मार्क्स में मिलेगा। जैसे अपन पर्टिकुलर एक कॉलेज की बात करें, अरविंदो, आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी से बिलोंग करते हो तो आपको कितने मार्क्स में मिल जाएगा और कितनी रैंक में मिलेगा, वो आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो मुझसे इंस्टा में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में कहीं पे भी जुड़ सकते हो और कांटेक्ट करके आप काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज इंदौर। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब इसकी कट ऑफ देखते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी कितने मार्क्स और कितनी रैंक में मिलने वाला है। 23 में कितने में मिला था, 24 में कितने में मिला था, ये आपको पता है। इसका वीडियो मैं अच्छे से बना चुका हूँ, उसी में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 25 के मार्क्स और रैंक, कि कितनी रैंक में और कितने मार्क्स में आपको मिल जाएगा 25 में। ठीक है, तो अपन देखते हैं, सबसे पहले 25 का ही देखेंगे। 25 में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, जनरल कैटेगरी वाले को कितने मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले को 23 में कितने मिला था, 66,000 रैंक में, 24 में 63,000 में, और 25 में कितने में मिल सकता है। जैसे 62,000 से 65,000 रैंक से आपकी कम रैंक है, 62 और 65,000 से आपकी रैंक कम है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है 100%। ठीक है, कितने मार्क्स होना चाहिए इसके लिए, 488 से 490, इससे आपके ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। रैंक 62,000 से कम होना चाहिए और मार्क्स 488 490 से ज्यादा होना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को। ठीक है, तो आपको ये कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले को अगर अरविंदो चाहिए, अगर उसके मार्क्स 488 490 से ज्यादा है और रैंक कितनी 62,000 से कम है, तो बिल्कुल आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है जनरल कैटेगरी वालों को। अब बात कर लेते हैं अपन ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जनरल और ओबीसी की बहुत कम से कम 3-4 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, लेकिन कट ऑफ सेम जाती है। बात कर लेते हैं अपन रैंक की। 68,000 से 70,000, 68 या 70,000 से आपकी रैंक कम है, रैंक कम होती है और मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, आपकी रैंक कम है कितने, 70,000 से, और मार्क्स किससे ज्यादा है, 484 या 486 मार्क्स से आपके ज्यादा है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी से, अरविंदो। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आपकी 2,10,000 2,15,000, यानी कि आपकी 2,10,000 से रैंक कम है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस और मार्क्स कितने होना चाहिए, 398 या 400 से ज्यादा। अगर आपके 400, आप एससी कैटेगरी से हो, अगर आपके 400 मार्क्स, 400 या 400 से ज्यादा मार्क्स है, तो आपको अरविंदो कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, तो अपन देख लेते हैं एसटी कैटेगरी कितनी जाएगी। रैंक कितनी होना चाहिए, 3,90,000 से 4,20,000 के आसपास, और मार्क्स कितने होना चाहिए, 308 या 320 से ज्यादा होना चाहिए। अगर कट ऑफ कम जाती है तो 308, और ज्यादा जाती है 320 से। अगर आपके ज्यादा मार्क्स है तो आप एसटी कैटेगरी से बिल्कुल अरविंदो मेडिकल कॉलेज उठा सकते हो। ठीक है, तो अपन अपन ने बात करी अरविंदो मेडिकल कॉलेज की सभी कैटेगरी के लिए। अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सिक्योर हो, आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, काउंसलिंग करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे कम से कम चार्ज लिया जाएगा और आपकी बढ़िया से काउंसलिंग करवा दी जाएगी। किसी भी एजेंट या काउंसलर को पैसा ना दे ज्यादा, वो आपसे 20,000 25,000 मांगेंगे, खुद से कर सकते हो। मैंने अपनी काउंसलिंग खुद से की हूँ। ठीक है, तो आप खुद से कर सकते हो, कम मार्क्स में अच्छा कॉलेज ला सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अगले मेडिकल कॉलेज की। अपन ने अरविंदो मेडिकल कॉलेज का अच्छे से देख लिया है, तो अपन अब बात कर लेते हैं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की, कितने मार्क्स में मिल जाएगा और कितनी रैंक में। अपन देख लेते हैं सबसे पहले, 65-67,000 से आपकी रैंक कम है, तो आपको आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन मिलने के चांसेस है पूरे पूरे जनरल कैटेगरी से। और मार्क्स किससे ज्यादा होना चाहिए, 485 और 486 से 86-87 से आपके मार्क्स ज्यादा होना चाहिए, तो आपको आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है 100%। ठीक है, अगर इससे थोड़े बहुत कम ज्यादा भी है, जैसे आपके कम है थोड़े बहुत 2-4 मार्क्स, तो आपको मॉपअप राउंड तक मिल जाएगा ये कॉलेज। अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। 70 से 72,000 के आसपास आपकी रैंक है, इससे कम है रैंक, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। मार्क्स कितने होना चाहिए, 482 से 483, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए। 482 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आप बिल्कुल, आपको ओबीसी कैटेगरी से आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 2,15,000 या 2,18,000 से कम है, तो बिल्कुल आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। कितने, 394 या 396। अगर आपके 394-95 से मार्क्स ज्यादा है, तो बिल्कुल आपको एससी कैटेगरी से ये कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 4 लाख, 4 लाख और 4,30,000, यानी कि 4,30,000 से आपकी रैंक कम है, तो बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि
23 में 4,02,000 के आसपास गई थी और 2024 में 4,36,000। तो आपकी रैंक इससे मैंने अनुमान लगाया हूँ कि 4 लाख से 4,30,000 के बीच में आपकी रैंक इससे कम है, तो बिल्कुल आपको एसटी कैटेगरी से कॉलेज मिल जाएगा। 305 और 316, अगर आपके 316 से ज्यादा मार्क्स है, अगर कट ऑफ ज्यादा जाती है तो, अगर कम जाती है तो 305 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो बिल्कुल आपको ये कॉलेज एसटी कैटेगरी से मिल जाएगा। कौन सा? आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो अगर आपको ये मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप इसी हिसाब से, इस मार्क्स के हिसाब से अनुमान लगा सकते हो। अगर आपके इतने मार्क्स है तो बिल्कुल आपको ये कॉलेज मिलने के 90% चांस है। अगर आपके मार्क्स इससे थोड़े बहुत पाँच पाँच मार्क्स कम ज्यादा है, कम है, तो भी आपको उम्मीद लगा के रहना है। ठीक है, क्योंकि मिल सकता है, कट ऑफ कम ज्यादा हो जाएगी थोड़ी बहुत, वेरी का भी, क्योंकि एक मार्क्स में 2,500 से 3,000 बच्चे हैं। एक मार्क्स कम ज्यादा हुआ तो रैंक यानी कि 200-2,500 बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो अपन अगले मेडिकल कॉलेज की ओर चलते हैं। अब अपने पास तीसरे नंबर में कौन सा? चिवायू मेडिकल कॉलेज है। अगर आपको चिवायू मेडिकल कॉलेज चाहिए, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो मैं जो आपको मार्क्स बता रहा हूँ, अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आपको चांसेस है कि 90% चांसेस है कि आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो कितनी कितनी रैंक चाहिए आपको? अगर आपकी रैंक 75,000 और 80,000, यानी कि 80,000 से आपकी रैंक कम है, और 477 से 481, 481 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है, अगर आपको चिरायू मेडिकल कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपके 481, 477 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस 90% है। जनरल कैटेगरी से, ओबीसी की बात कर लेते हैं, 80-85,000, 85,000 से आपकी रैंक कम है तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 477 मार्क्स से अगर आपके ज्यादा है तो, ये मिनिमम मार्क्स लेके आया हूँ मैंने सेकंड राउंड की कट ऑफ का। ठीक है, सेकंड राउंड में अगर आपको इतने मार्क्स है, आपके फर्स्ट राउंड में इतने मार्क्स है तो इतने में मिल जाएगा। सेकंड राउंड में और इससे भी कम होती है, 5 से 10 मार्क्स कट ऑफ कम होती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें फुल हो जाती है, सेकंड राउंड में बची वाली, फिर मॉपअप राउंड में और कुछ थोड़ी बची रहती है, 200-300 सीटें। ठीक है, तो उसके लिए भी होती है, लेकिन उसमें कम होती है, सारी कैटेगरी की नहीं होती, कुछ की पहले ही फिल हो जाती है फर्स्ट और सेकंड राउंड में। तो अगर सेकंड राउंड से आप मैं लेके आया हूँ, अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो मॉपअप राउंड में और कट ऑफ कम होगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए, अगर आपके इतने मार्क्स है, इससे 5 मार्क्स कम भी है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस है बिल्कुल 90%। ठीक है, तो अपन ने चिरायू मेडिकल कॉलेज की ओबीसी कैटेगरी वाले की बात करी। जब एससी कैटेगरी की, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक 2,35,000 से 2,42,000 के आसपास है, अगर इससे कम है तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मार्क्स कितने होना है? 384 से 388। अगर आपके 388 से ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने के 90% चांसेस है एससी कैटेगरी से। अब बात कर लेते हैं अपन एसटी कैटेगरी वालों की। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक 4,40,000 से 4,80,000 तक आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। इससे आपकी रैंक कम है तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। और कितने? 304 मार्क्स तक आपको मिलने के चांसेस है। अगर आपके 304 से ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो इस कॉलेज के लिए। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल मिल जाएगा, अगर आपके 304 से ज्यादा मार्क्स है। तो अपन ने किसकी? चिरायू मेडिकल कॉलेज की बात करिए, सारी कैटेगरी की कट ऑफ देखिए। अगर आप चिरायू मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप इसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हो कि भाई मेरे इतने मार्क्स है, अगर इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सेफ हो आप 100%। अगर आपसे आपके इससे 4-5 मार्क्स भी कम है तो फिर भी चांसेस है आपके कि आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती है, और एक एक मार्क्स में 2,500 बच्चे हैं। अपन ने चिरायू मेडिकल कॉलेज की बात करी। अब आगे चलते हैं अपन अगले मेडिकल कॉलेज की ओर। अपने पास चौथे नंबर पे है पीपल्स मेडिकल कॉलेज। तो अब अपन बात करते हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज की। तो जनरल कैटेगरी से आपके 85,000 और 90,000 से रैंक कम है, तो बिल्कुल चांस है आपको कि पीपल्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। मार्क्स देख लेते हैं, 470 से 474। अगर आपके 74 से ज्यादा मार्क्स है, 474 से ज्यादा मार्क्स है, तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लें, ओबीसी कैटेगरी वालों की ये 90 से 94,000 रैंक है। अगर 94,000 से आपकी रैंक कम है तो बिल्कुल चांसेस है, और मार्क्स किससे ज्यादा होना चाहिए? 470 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपको पीपल्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी वाले को कितने में मिलेगा? 2,60,000 से 2,62,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो बिल्कुल आपको चांसेस है कि ये मेडिकल कॉलेज 2,60,000, 2,62,000 के आसपास, इससे कम आपकी रैंक है तो बिल्कुल चांस है 90% कि आपको पीपल्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मार्क्स किससे ज्यादा होना चाहिए? 375 से ज्यादा होना चाहिए आपके मार्क्स। 375 से ज्यादा है तो बिल्कुल आप सेफ हो कि मुझे पीपल्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी को कितने मिल जाएगा? 4,50,000 से 5 लाख के आसपास, 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको एसटी कैटेगरी से पीपल्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कितने मार्क्स में? 281 से 298। अगर कट ऑफ कम जाती है तो 281 मार्क्स में भी मिल जाएगा, यानी 5 लाख रैंक में। अगर ज्यादा जाती है
तो 298 यानी 4.5 लाख के आसपास रैंक में आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी से। तो अपन ने पीपल्स की भी बात करिए, 5वें नंबर में कौन सा है, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। जैसे देखते जनरल वाले को कितने मार्क्स में मिलेगा, जनरल वाले को 98,000 से 1 लाख के आसपास आपकी रैंक है, तो आपकी 1 लाख से कम रैंक है और कितने मार्क्स 464 से 466 से आपके ज्यादा मार्क्स है, तो बिल्कुल आपको चांसेस है कि एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल मिल जाएगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सेकंड राउंड में 5 से 10 मार्क्स कम होती है कट ऑफ। तो और अपन अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक 1 लाख से 1,05,000 से भी कम है, 1,05,000 से कम है, तो बिल्कुल चांसेस है आपको कि एलियन मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। 460 और 464 से आपके ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, तब आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एससी कैटेगरी से 2,72,000 2,80,000 की से आपकी रैंक कम है, तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर आपके कितने 364 और 370 से मार्क्स ज्यादा है, तो बिल्कुल आप सेफ हो एलियन मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर आपको एलियन भोपाल चाहिए, मार्क्स इससे ज्यादा है, तो बिल्कुल आप 100% सेफ हो। अब बात करते हैं अपन एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी का अगर 5 लाख से 5,40,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो बिल्कुल आपको मिलने के चांसेस है एलियन मेडिकल कॉलेज भोपाल। आपके मार्क्स कितना होना चाहिए, 268 से 280 के बीच, यानी कि अगर कट ऑफ कम जाती है तो 268 में मिल जाएगा, अगर ज्यादा जाती है तो 280 के से आपके ज्यादा है तो भी आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एलन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 1,10,000 से 1,18,000 के आसपास रैंक होना चाहिए, तो आपको एलन सिटी मिल सकता है। जनरल कैटेगरी वाले को कितने मार्क्स होना चाहिए, 452 से 458 से आपके ज्यादा होना चाहिए, 458 मार्क्स से अगर आपके ज्यादा है तो बिल्कुल आपको जनरल कैटेगरी से एलन सिटी इंदौर मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले को 1,15,000 से 1,25,000 तक आपकी रैंक है, तो बिल्कुल आपको चांसेस है कि एलियन सिटी इंदौर मिल जाएगा। 450 से 455 मार्क्स में आपको ओबीसी कैटेगरी से एलियन सिटी इंदौर मिल जाएगा। ठीक है, अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 2,90,000 से 3 लाख के आसपास आपकी रैंक है, तो आपको कितने मार्क्स में 357 से 362 मार्क्स में आपको एलियन सिटी इंदौर मिलने के चांसेस है 90%। अगर आपकी थोड़े बहुत मार्क्स कम भी है तो फिर भी चांसेस है, अगर 5 मार्क्स भी कम है, क्योंकि थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी से आप कितने, आपकी कितनी रैंक है, 5,30,000 से 5,60,000 के आसपास। कितने मार्क्स में, 261 और 270। 270 से आपके ज्यादा मार्क्स है, तो बिल्कुल आप सेफ हो एलियन सिटी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अपन ने एलियन सिटी की बात कर ली, अब अगले मेडिकल कॉलेज की ओर चलते हैं। अपन 7वें नंबर पे बात करते हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 1,07,000 से 1,07,000 या 1,10,000 से आपकी रैंक कम है, तो बिल्कुल आपको 90% चांसेस है कि आपको इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कितने मार्क्स में, 458 से 460 के आसपास। अगर 460 से आपके ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 1,10,000 से 1,13,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो बिल्कुल आपको आप सेफ हो। 455 से 457 से आपके मार्क्स ज्यादा है, तो आपको इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, अब एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी 2,85,000 यानी कि और 2,95,000 थोड़ी बहुत देरी कर जाएगी, 5-10,000। ठीक है, कितने मार्क्स, 360 से 365। अगर आपके 365 से ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के लिए एसटी कैटेगरी से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एसटी कैटेगरी की। 5 लाख से 5,50,000 5.5 लाख तक आपको एसटी कैटेगरी से क्या मिल सकता है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। कितने मार्क्स में, 264 से 281। अगर आपके 281 से ज्यादा मार्क्स है तो आप सेफ हो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं अगले मेडिकल कॉलेज की। अपने पास 8वें नंबर पे कौन सा मेडिकल कॉलेज है, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब बात करते हैं अमलतास मेडिकल कॉलेज की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1,15,000 से 1,25,000 तक आपकी रैंक है, तो बिल्कुल आप इससे इतनी रैंक है, यानी कि आपकी 1,25,000 की रैंक, मैक्सिमम आपकी 1,25,000 रैंक है, तो भी आपको अमलतास मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है, और इससे कम है तो बिल्कुल आप सेफ हो। बात कर लेते हैं मार्क्स की। 450 से 455। अगर आपके 455 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको अमलतास मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। अब बात करते हैं अपन ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में कितने, 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में, 445 से 452 के बीच में अगर इससे ज्यादा मार्क्स है तो आपको ओबीसी कैटेगरी से अमलतास मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से 3 लाख से 3,20,000 से आपकी रैंक कम है, तो बिल्कुल 348 से 357 मार्क्स तक, इतने मार्क्स तक आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके इससे ज्यादा है तो एसटी कैटेगरी से बात करें तो 5,50,000 यानी कि 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। कितने मार्क्स में,
250 से 264 तक। अगर आपके 264 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको अमलतास मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अपन ने अमलतास मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ देखी है, कैटेगरी वाइज। अब अगले मेडिकल कॉलेज की ओर चलते हैं। अपने पास 9वें नंबर पे कौन सा है? 9वें नंबर पे अपन आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। अपने पास 9वें नंबर पे क्या आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज है। अपन देख लेते हैं जनरल कैटेगरी वाले को कितने मिलेगा। 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास आपकी रैंक है, इससे कम है तो बिल्कुल आप सेफ हो। जनरल कैटेगरी कितने मार्क्स होना चाहिए? 445 से 450 से ज्यादा आपके मार्क्स होना चाहिए जब आपको ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी से 1,25,000 से 1,30,000 के आसपास। 445 से 448 से आपके ज्यादा मार्क्स होना चाहिए जब आपको आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एससी कैटेगरी से 3 लाख से 3,20,000 के आसपास आपकी रैंक होना चाहिए, और 348 से 357 से आपके ज्यादा मार्क्स होना चाहिए जब आपको एससी कैटेगरी से आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज मिलेगा। 5-10 मार्क्स वेरी कर सकते हैं, 5 मार्क्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके इससे 5 मार्क्स भी कम है तो आपको चांसेस है कि आरकेडीएफ मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि सेकंड राउंड में और मॉपअप राउंड में कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। तो अपन अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। 5.5 लाख से 6 लाख के आसपास आपकी रैंक है एसटी कैटेगरी से, और कितने मार्क्स? 250, 265, यानी कि 265। अगर कट ऑफ ज्यादा गई तो 265 से ज्यादा होना चाहिए, कम गई तो 250 से ज्यादा मार्क्स से तो आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अगले मेडिकल कॉलेज की। अपने पास 10वें नंबर में सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर है। अपन इसकी बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक में मिलेगा। तो अपन देखते हैं जनरल कैटेगरी वाले को 1,25,000 से 1,35,000 के आसपास आपकी रैंक है, इससे कम है तो बिल्कुल आपको चांसेस है 90% कि आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 443 से 448 मार्क्स में ये मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर इससे आपके ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ हो आप। ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए अगर आपके 1,30,000 से 1,40,000 रैंक है, इससे कम है तो बिल्कुल मिल जाएगा मार्क्स। 440 से 452 के बीच में, थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी वाले की। एससी कैटेगरी से हो आपकी रैंक 20,000, 3,30,000, इससे आपकी कम है, यानी कि 3,20,000 से कम है तो आप बिल्कुल सेफ हो। मार्क्स आपके कितने होना चाहिए? 348 से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी कैटेगरी हो। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। आपकी रैंक 6,20,000 से 6,30,000 के आसपास है। आपके मार्क्स 240 से 244, यानी कि 244 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आपको बिल्कुल एसटी कैटेगरी से सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर मिल जाएगा। तो अपने पास 10 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 11वें नंबर पे अपने पास रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर मैं आपको जो मार्क्स रैंक बताऊं, अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है, इससे कम रैंक है, तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो रैंक देखते हैं अपन जनरल कैटेगरी वाले के लिए। 1,30,000 से 1,40,000, अगर आपकी 1,40,000 से कम रैंक है मार्क्स, 445 से ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो जनरल कैटेगरी से रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी से। 1,30,000 से 1,42,000 के आसपास आपकी रैंक है, और 442 से ज्यादा मार्क्स है तो आपको रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से 3,25,000 से 3,30,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो आपको कितने मार्क्स में? 344 से 346, यानी कि 345, 346 से अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो बिल्कुल आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 6,15,000 से 6,30,000, 240 से 245 से 245 से अगर आपके ज्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आपको रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी से, ठीक है। तो अपने पास 11 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक मेडिकल कॉलेज छूट गया है, वो कौन सा है? महावीर मेडिकल कॉलेज भोपाल, ठीक है। तो उसकी अपन इससे, यानी कि जो अपन ने रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है, इससे थोड़ी ज्यादा जाती है उसकी कट ऑफ। तो आप देख सकते हो अगर आपको वो चाहिए तो इससे आपकी ज्यादा होना चाहिए, आपके मार्क्स और रैंक इससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए आपके, ठीक है, अगर आपको महावीर भोपाल चाहिए तो। अब लास्ट में अपने पास जो 2024 में खुला है कौन सा, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीओर, इसमें भी एमबीबीएस होगा, यानी कि 2024 से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे कम कट ऑफ इसकी चाहिए अगर आपको श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी चाहिए। तो अगर आपके रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज से कम मार्क्स है, जितने मैंने बताया हूँ, 5-10 मार्क्स कम है, तो बिल्कुल आपको श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पूरा कट ऑफ निकाल के लेके आऊँ। 2-3 साल का आंकड़ा देखा हूँ मैंने, 22 का, 23 का, 24 का, जब आपके लिए कट ऑफ बनाया हूँ, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स है तो बिल्कुल 90% सिक्योर हो आप, बिल्कुल ये गारंटी देता हूँ मैं। अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हो। इंस्टा में, व्हाट्सएप में मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो किसी भी एजेंट या ब्रोकर को 20-20, 25-25 हजार, 40,000 रुपए ना दे,
आपको कम में अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से आपको काउंसलिंग करा के आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज दिलाएंगे कम मार्क्स में, ठीक है। अगर आपको जो भी कॉलेज चाहिए बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।